हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखने आ चुके हैं कक्षा 7। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान एट गेट अभ्यास पुस्तिका रहेगी। यहाँ पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 अर्थात यहाँ पर आपको पाठ पहले का नहीं, पाठ दूसरे का पाठ पहला मिलेगा। तो चलिए यहाँ से आपको बता देता हूँ थोड़ा क्या मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर चैनल के माध्यम से तो सभी किताबों का सलूशन मिल जाएगा, परंतु इस वीडियो के माध्यम से आपको समानता अर्थात पार्ट 1 और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड का मिलेगा। ठीक है, तो आशा करूँगा आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से आपका पेज नंबर दिया गया है, जैसे 54 है। इसके बाद इस पार्ट का नाम दिया गया है समानता एवं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इसे आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा और इसे अवश्य कंप्लीट करिएगा, क्योंकि इसी से आपके वार्षिक पेपर बनेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? यहाँ पर तमिलनाडु में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है, तो समानता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 देखेंगे, समानता स्थापित करने के लिए संविधान में स्थापित प्रावधानों की सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर क्या नहीं है? हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकता, इस प्रकार का नहीं है। तो चलिए बिना टाइम खराब के क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो आपने 3 तक कंप्लीट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, ऐसे 2 देशों के नाम लिखिए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ है। तो भारतीय लोकतंत्र एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जहां समानता के लिए संघर्ष हो रहा है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है, उसे संविधान कहते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ चुका है, समानता स्थापित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में निम्न प्रावधान हैं। फर्स्ट है, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, समानता के अधिकार सरकार द्वारा किस प्रकार लागू किए गए हैं? समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। इसके बाद कानून के द्वारा, इसके बाद सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। तो इस प्रकार आपने पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया है। तो 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 में देखेंगे, तो माध्यम भोजन कार्यक्रम के से क्या लाभ हुए? कोई 3 लाभ लिखिए। तो माध्यम भोजन के लाभ यहाँ पर 3 देखेंगे आप। पहला है स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। दूसरा है, इस कार्यक्रम में महिलाओं को रोजगार मिला। इसके बाद तीसरा देखेंगे, इस कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने में क्या क्या कठिनाई आ रही है? तो यहाँ पर प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने में जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति एवं और महिला होने के आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार आदि कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आखिरी एवं 10 देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अफ्रीकी अमेरिकियों को नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाना पड़ा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोजा पार्कर्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करने के थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक
गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, उस दिन इनके इनकार से अफ्रीकी अमीरों के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। इस प्रकार आपने क्वेश्चन 10 कंप्लीट कर लिया है। तो इस पार्ट के माध्यम से 10 क्वेश्चन ही थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका नेक्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ पर समानता का जो पहला पार्ट था आपका, तो इसे आपने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर और भी किताबों का एवं पार्टों का सलूशन लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।